हेलो डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से डेमो टीचिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं। डेमो टीचिंग से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, चैनल को एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? गुड, वेरी गुड। मैम इज ऑल्सो गुड। स्टूडेंट्स, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि आप लोग मेरे टेबल पे देख रहे हो। क्या है भाई टेबल पे? ग्लोब रखा हुआ है। ओके, आप जानते हैं ग्लोब क्या होता है? हाँ, ग्लोब में लाइंस होती हैं बहुत सारी। ओके, और क्या होता है ग्लोब में? कंट्रीज के नेम लिखे हुए होते हैं। वेरी गुड रोहन, मतलब आप सभी जानते हैं कि ग्लोब क्या होता है। लेकिन ग्लोब यूज किस लिए करते हैं हम? क्या यूज है इस ग्लोब का? पता है किसी को? नहीं पता? चलिए तो मैं बता देती हूँ। ग्लोब को हम अर्थ के मेजरमेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब देखो, अर्थ हमारी बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर हमको उस अर्थ पे किसी रिवर को, किसी कंट्री को लोकेट करना है, पता करना है कि वो कंट्री कहाँ पर है, तो हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अर्थ के छोटे से मॉडल ग्लोब का यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि ग्लोब पे तो हम आसानी से बहुत सारी कंट्रीज देख सकते हैं या नहीं? यस। ओके, तो अब आपको समझ आया? ओके, चलिए, पर आपको ग्लोब पढ़ना आता है कि हम अपनी कंट्री, मानो हमारी इंडिया कंट्री है, हम इसको ग्लोब पे कैसे लोकेट करेंगे, कैसे जल्दी से ढूंढ लेंगे कि इंडिया कहाँ पर है? चलिए, नहीं आता? ओके, बट आज आप सभी को ग्लोब को देखना आ जाएगा। ओके, हम फटाफट से देखेंगे कि हम कैसे कंट्रीज को, रिवर्स को, ओशियंस को कैसे फटाफट से ग्लोब में लोकेट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये बताइए मुझे। बॉल? बॉल नहीं है, ये है आज के लिए हमारी अर्थ। क्या है ये? हमारी अर्थ। यस। तो आज हम देखेंगे कि इस अर्थ को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। अगर हमारी अर्थ इतनी छोटी होती तो हम फटाफट से मेजर कर लेते, लेकिन हमारी अर्थ कैसी है? हमारी अर्थ है बहुत बड़ी। तो हम कैसे मेजर करें उसे? तो हमने क्या लिया है? ग्लोब। तो अब हम देखेंगे बोर्ड पर कि कैसे हम देखते हैं ग्लोब को। चलिए, तो हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर बहुत सारी लाइंस प्रेजेंट होती हैं। यस, जैसे कि ग्लोब पर है। यस, तो इसी तरीके से हमारी अर्थ के चारों ओर भी क्या होती है? लाइंस प्रेजेंट होती है। ये अर्थ है ना हमारी, इसके चारों ओर और इस तरीके से भी क्या है? लाइंस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो लाइंस हमको दिखाई नहीं देती। ओके, चलिए बोर्ड पे दिखाती हूँ मैं आपको। ये है हमारी अर्थ। ओके, क्या है ये? हमारी अर्थ। ओके, अब हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारी लाइंस प्रेजेंट होती हैं। अब वो लाइंस ना दो टाइप की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं वो हम देखेंगे। ओके, ये हम एक और अर्थ बना लेते हैं। एक होती है लेटी हुई लाइन। कैसी लाइन होती है? लेटी हुई। यस, मतलब कि इस तरीके से, ठीक है। कैसे? लेटे हुए तरीके से, मतलब कि ऐसे, जो कि हमारी अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। ये हमारी अर्थ थी ना, तो हमारी अर्थ को जो ये लाइन बीच में से काट रही है, ये क्या है? हमारी लैटिट्यूड लाइन है। ओके, और एक इसी तरीके से लाइन बीच में भी होती है। कैसे होती है? बीच में होती है, जो हमारी अर्थ को इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये अर्थ थी, एक लाइन ऐसे काटती है और एक लाइन ऐसे काटती है, ठीक है। जो हमारी लेटी हुई लाइन थी, इसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और जो हमारी लॉन्ग वाली लाइन है इस तरीके से जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ओके, लेटी हुई लाइन को हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड, और लंबी वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। अब ये जो बीच में लाइन मैंने बनाई है, ये पता है कौन सी लाइन है? ये है बॉस लाइन। कौन सी लाइन है? बॉस लाइन। यस, देखिए, ये जो बीच में है ये तो है बॉस लाइन। एक होती है इसकी वर्कर लाइन, वो इस तरीके से इसके अगल बगल प्रेजेंट होती हैं। कुछ इस बॉस लाइन से ऊपर होती हैं और कुछ बॉस लाइन के नीचे होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या है? हमारी बॉस लाइन, जो मैंने डार्क करी है, ये क्या है? हमारी बॉस लाइन। इसी तरीके से सेम ये है हमारी बॉस लाइन। ये लैटिट्यूड की बॉस लाइन है और ये लॉन्गिट्यूड की बॉस लाइन है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड की बॉस लाइन की भी अगल बगल क्या होती हैं? वर्कर लाइंस होती हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है? इसकी वर्कर लाइंस है। यस, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई लैटिट्यूड की बॉस लाइन और ये हो गई लॉन्गिट्यूड की बॉस लाइन। अच्छा, इससे पहले आप मुझे ये बताएंगे, आप सभी को डायरेक्शन आता है या नहीं? चलिए, पहले मुझे डायरेक्शन क्लियर कीजिए। यहाँ पे ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नीचे क्या? साउथ। वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है? वेस्ट, और यहाँ क्या होता है? ईस्ट। वेरी गुड। अच्छा, चलिए, तो ये जो हमारी बॉस लाइन है, इससे कुछ ऊपर लाइंस हैं और नीचे भी कुछ लाइंस है ना। ये हमारा है नॉर्थ पोल। यहाँ पे क्या होता है? हमारा नॉर्थ होता है ना यहाँ पे, तो देखिए ये क्या हो गया? हमारा नॉर्थ पोल, और नीचे क्या होगा? हमारा साउथ पोल।
पोल। यस, अब चलिए इन बॉसेस के नाम भी देख लेते हैं। यस, जो हमारी लैटिट्यूड की बॉस लाइन होती है इसका नाम होता है इक्वेटर। क्या होता है? इक्वेटर। वेरी गुड। और जो इसकी वर्कर लाइन होती है ना, जो कि ऊपर प्रेजेंट है और नीचे प्रेजेंट है, इनको पता है क्या बोलते हैं? इन सब का नाम होता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्या होता है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। यस, जो हमारी बॉस लाइन है उसका नाम है इक्वेटर और जो इसकी वर्कर लाइन है उनका नाम है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। यस, इसी तरीके से जो हमारी लॉन्गिट्यूड में बॉस लाइन है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मेरिडियन। क्या होता है? मेरिडियन। यस, और जो इसकी वर्कर लाइंस होती हैं जो इधर इधर प्रेजेंट है इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड ऑफ मेरिडियन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड ऑफ मेरिडियन। वेरी गुड। यस, तो अब आपको इतना क्लियर हुआ। सबसे पहले लेटी हुई लाइन को हम बोलते हैं लैटिट्यूड, लंबी लाइन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। यस, एक हमारी बॉस लैटिट्यूड होती है जिसका नाम है इक्वेटर और एक हमारी बॉस लॉन्गिट्यूड होती है जिसका नाम है मेरिडियन। जो लैटिट्यूड की वर्कर लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। और जो हमारी लॉन्गिट्यूड बॉस लॉन्गिट्यूड की वर्कर्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड ऑफ मेरिडियन। यस, अब क्या होता है? अब ये लाइंस तो बहुत सारी हो गई, ऐसे ग्लोब पे भी तो प्रेजेंट हैं। अगर हमको इस लाइन के बारे में बात करनी है या फिर इस लाइन के बारे में बात करनी है तो हम पहचानेंगे कैसे कि हम कौन सी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं? ओके, तो अब सोचा गया कि चलो इनके नाम रख लेते हैं। ओके, अब एक बात बताओ, अगर हम इनके नाम सोनू, मोनू, टिंकू, मिंकू रख लेते तो क्या होता? अगर हम इधर रख लेते सोनू, मोनू, टिंकू, इधर रख लेते हम हरीश, नरीश, ठीक है, तो हम क्या इतने सारे नाम याद रख पाते? नहीं रख पाते, क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी अर्थ पे बहुत सारी लाइन होंगी और हम इतने सारे नाम याद कर लेते? नहीं कर पाते। इसीलिए फिर दूसरा आइडिया लगाया गया कि चलो हम इनको ना डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनका नाम दे देते हैं। मतलब कि जो नॉर्थ की तरफ जा रही हैं उनको हम कह देंगे नॉर्थ वाली लाइन और जो साउथ की तरफ जा रही है उनको हम कह देंगे साउथ वाली लाइन। सेम ऐसे जो वेस्ट की तरफ जा रही है वो वेस्ट लाइन और जो ईस्ट की तरफ जा रही है वो ईस्ट लाइन। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गया। पता है क्या प्रॉब्लम हुआ? अच्छा एक बात बताओ, अगर बोला जाए कि नॉर्थ वाली लाइन की बातें हो रही हैं तो नॉर्थ में भी तो ढेर सारी लाइन है। अब कौन सी लाइन की बात हो रही है नॉर्थ में? इस वाली लाइन की, इस वाली लाइन की, इस वाली लाइन की। कौन सी लाइन की? सेम ऐसे यहाँ पे हमने बोला ईस्ट वाली लाइन, तो ईस्ट में कौन सी लाइन? ये वाली, ये वाली, ये वाली, कौन सी वाली? तो ये बात नहीं बनी। फिर सोचा गया कि कुछ और आइडिया लगाना पड़ेगा, तो फिर आया डिग्री का कॉन्सेप्ट। डिग्री पता है आपको? यस, जब बहुत गर्मी होती है तो हम क्या कहते हैं? आज तो ना 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो बहुत गर्मी है। आज तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है, एकदम बर्फ़ पड़ रही है ना? तो डिग्री आप जानते हो ना? यस, हाँ, मैंने हॉलीडे होमवर्क में आपको लिखने के लिए दिया था कि आपको रोज़ क्या है? यस, अपना जो टेम्परेचर है वो लिखना है, कॉपी में नोट करना है। यस, तो हम डिग्री को कैसे डिनोट करते हैं? डिग्री सेल्सियस को इस तरीके से डिनोट करते हैं ना, 0 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से। यस, तो ये क्या होता है? हमारा डिग्री का साइन होता है। ओके, चलिए, तो अब हम क्या किया कि डिग्री में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, लैटिट्यूड में हमेशा, ठीक है, जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं उसमें हमेशा किसका टेबल चलता है? टैन का टेबल चलता है। किसका टेबल चलता है? टैन का टेबल चलता है। मतलब कि जो हमारी बॉस लाइन होगी ना, ये जो इक्वेटर वाली लाइन थी, ये होगी 0 डिग्री, हमेशा 0 डिग्री। और जो इसकी ऊपर वाली लाइन है इस तरीके से, ये क्या हो जाएंगी? 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से 90 तक। ओके, सेम ऐसे जो नीचे लाइन है इसके, ये वाली बॉस लाइन के जो नीचे लाइन है, ये क्या होंगी? माइनस में होंगी। ठीक है, क्या होंगी? -10, -20, -30, -40, इस तरीके से। ठीक है, तो ऊपर हमारे क्या होंगी? 10, 20, 10 का टेबल चलेगा और नीचे किस में चलेगा? माइनस में चलेगा। ओके, सेम ऐसे जो हमारी ये बॉस लाइन थी लॉन्गिट्यूड की, नाम क्या था जिसका? मेरिडियन। वेरी गुड। तो मेरिडियन की इधर वाली जो लाइन है और इधर वाली जो लाइन है, तो मेरिडियन मतलब लॉन्गिट्यूड में किसका टेबल चलता है? 20 का टेबल। जैसे यहाँ पे 10 का टेबल चला था ना, यहाँ पे चलेगा 20 का टेबल। और ये वाली जो बॉस लाइन है, जैसे इक्वेटर हमारी 0 थी ना, इसी तरीके से मेरिडियन भी हमारी 0 होगी। ओके, अब 0 के इधर वेस्ट में हमारा क्या चलेगा? माइनस में, और ईस्ट में हमारा क्या चलेगा? प्लस में। मतलब 20, 40, फिर क्या आता है? बताइए जल्दी। 60, वेरी गुड। फिर 80, और हमारा वेस्ट में क्या चलेगा? -20, -40, -60, -80, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हमने डिवाइड किया।
ओके, अब हमने क्या नाम दिया, ये है 10 डिग्री नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ की साइड जा रही है ना, तो 10 डिग्री नॉर्थ, और जो नीचे जा रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे, -10 डिग्री साउथ, मतलब ये नीचे की ओर जा रही है, साउथ की साइड जा रही है, नीचे हमारा साउथ होता है ना, यस, तो हम क्या बोलेंगे, -10 डिग्री साउथ। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये किधर जा रही है, ईस्ट की साइड जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, 20 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और हमको जब बोलना हो -20 डिग्री वेस्ट में जाना है, मतलब हम इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या है, -20 डिग्री वेस्ट, यस, ओके। तो अब हम कैसे, लाइन को हमने नाम दे दिया। अगर हमसे कोई पूछे कि हमको ना 10 डिग्री नॉर्थ पे जाना है, उस लाइन को बताओ, तो कौन सी लाइन है, वो ये रही। अगर कोई बोले कि हमको -40 डिग्री साउथ में जाना है, तो कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। तो अब हम इजिली लोकेट कर पा रहे हैं ना लाइन को, यस। चलिए बताइए, अर्थ के ऊपर ये दोनों लाइन किस तरीके से प्रेजेंट होती है, ये होती है इस तरीके से, ये हो गई हमारी बॉस लाइन, ये हो गई वर्कर लाइंस, और ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूड, इसकी वर्कर लाइन हो गई। तो हमारा ग्लोब कुछ इसी तरीके का दिखाई देता है या नहीं, यस, इसी तरीके का दिखाई देता है। अब एक और बात बताओ, ये जो लंबी वाली लाइन है, लैटिट्यूड लाइन है, क्या ये एक दूसरे को काटती है इस तरीके से गोल गोल, जब ये चलती हैं, ये हमारी बॉल थी, ठीक है, जिसको हमने अर्थ माना था, हाँ, तो इसके अगल बगल जो हमारी लाइंस है, क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो नहीं, हमारी ये जो लाइंस है लैटिट्यूड, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ओके। और जो हमारी लंबी वाली लाइन है, क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जो हमारी इस तरीके से लाइन चल रही है, इस तरीके से, ठीक है, तो क्या वो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो नहीं, वो लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन वो एक पॉइंट पे आकर मिलती है यहाँ पे। कौन से पॉइंट है वो, जो मैंने यहाँ पे बताए थे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। चलिए, तो अब ये कुछ इस तरीके का हमारा ग्लोब दिखाई देने लगता है, और हमारी अर्थ भी कुछ इसी तरीके की दिखाई देती है। तो ये जो हमको ऐसा कुछ दिख रहा है, क्या आप जानते हो ऐसा क्या दिखता है, हाँ, यस, जाल दिखाई देता है, बिल्कुल जाल जैसा दिख रहा है। तो क्या हम इसको जाल बोलते हैं, नहीं, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रिड, क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलिए, तो अब हमने लैटिट्यूड देख लिया, लॉन्गिट्यूड देख लिया, हमने डिग्रीज और डायरेक्शन भी देख लिए, तो अब तो हमको कंट्री देखना आएगा या नहीं, है ना। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो ना कि हम कंट्री कब देखेंगे मैम। चलिए, तो अब आपको लोकेट करके दिखाती हूँ मैं कंट्री, ओके। आपको कंट्री लोकेट करने से पहले एक चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले हमको जो नंबर दिया जाता है वो होता है लैटिट्यूड, ठीक है, और उसको फॉलो कौन करता है, लैटिट्यूड को फॉलो करता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो आपको जब कोई नंबर दिया जाएगा, लाइक आपको दे दिया 20 डिग्री, ओके, एंड आपको दे दिया 78 डिग्री, ओके, 20 डिग्री एंड 78 डिग्री, आपको ये दो टर्म दे रही है, मतलब जो पहले लिखा है ना, ये हमारा क्या है, लैटिट्यूड, और ये क्या है, हमारा लॉन्गिट्यूड, ठीक है। चलिए, तो अब हमने ये लिया है 20 और 78, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि अर्थ पे यहाँ पे कौन सी कंट्री निकलती है। हमको दिया गया है कि पता लगाओ कि इस डायरेक्शन पे, इस डिग्री पे कौन सी कंट्री है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने देखा 20 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड, क्योंकि सबसे पहले क्या देखते हैं, लैटिट्यूड। तो हमारा लैटिट्यूड ये रहा 20 डिग्री, ये रही वो लाइन, दिख रही है आप सभी को लाइन 20 डिग्री वाली, यस, ये रही 20 डिग्री, ओके। नेक्स्ट क्या दिया है हमको, 78 डिग्री, मतलब लॉन्गिट्यूड में क्या देखना है हमको, 78, तो ये है हमारा 20, 40, 60, 80। अब हमारा जो 78 है वो कौन सी लाइन के बीच में आएगा, मतलब 60 और 80 के बीच में ही हमारा 78 आएगा ना, यस। तो मतलब कि हमारी जो लाइन है 78 की, वो यहाँ कहीं से पास होगी, ठीक है, मतलब 80 से पहले पास होगी और 20 पे, ठीक है। तो जैसे ही वो लाइन, जो 78 की लाइन है, वो जैसे ही जाके इस वाली लाइन से, 20 वाली लाइन से मीट करेगी, इसका मतलब जो वहाँ पे होगा वही वो कंट्री होगी। और यहाँ पे कौन सी कंट्री होती है, अगर हम देखें 20 डिग्री और 78 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर हम देखें, तो आपको पता है यहाँ पे कौन सी कंट्री है, यहाँ पर है हमारा इंडिया। कौन है, इंडिया, यस। तो हमारी कंट्री कहाँ पे पड़ती है, 70 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 20 डिग्री लैटिट्यूड, ओके। तो अब आपको लोकेट करना आया कि हम कंट्रीज कैसे लोकेट करते हैं, यस। सबसे पहले हम लैटिट्यूड को देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको लैटिट्यूड दिया होता है, और फिर हम लॉन्गिट्यूड देखते हैं। जहाँ पे लाइंस मीट करती हैं वहीं पे हमारी वो कंट्री होती है या फिर वो लोकेशन होती है, ओके। तो इस डिग्री के तरीके से हम क्या है, अर्थ का मेजरमेंट कर पाते हैं, और जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोकेट करना चाहते हैं, उनकी जगह पता करना चाहते हैं कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम इजीली क्या है, इन लाइंस के थ्रू अब कर सकते हैं नहीं, मतलब ये लाइंस बहुत ज़्यादा यूजफुल है या नहीं। तो अब आप ग्लोब को पढ़ लेंगे, यस, वेरी गुड। होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, और ये जो टॉपिक है ये भी समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।